बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ इज़ दरसनान नशद, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को स्टार्ट करेंगे। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ कैसे प्रूव की जाएंगी, आइए देखते हैं कि उनको प्रूव करने का क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूलाज हमें आते हैं, हमने पहले पढ़ लिया। इसी चैप्टर के आगाज़ के अंदर हमने पहला फार्मूला पढ़ा था, साइन इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। अगर हम इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, लेकिन हमने बनाना क्या है? हमने बनाना साइन का डबल एंगल फार्मूला क्या होता है, कॉस का डबल एंगल फार्मूला, टेन का डबल एंगल फार्मूला क्या है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारी मर्जी है कि हम बीटा को रिप्लेस कर लें अल्फ़ा के साथ, तो ये साइन ऑफ 2 अल्फ़ा बन जाएगा। अगर हम अल्फ़ा को रिप्लेस कर देते हैं बीटा के साथ, तो फिर ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 बीटा इज इक्वल टू वैल्यू बन जाएगी कोई ना कोई। हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या रिप्लेसमेंट, हम अपनी मर्जी हमारी, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस बीटा बाय अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम क्या करने लगे हैं, अगर हम बीटा को रिप्लेस कर दें अल्फ़ा के साथ, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, बीटा की जगह अल्फ़ा आ गया, इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा अल्फ़ा, प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा, कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, बीटा की जगह भी क्या आ जाएगा अल्फ़ा। ये अल्फ़ा और अल्फ़ा मिलकर क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा बन जाएगा, इज इक्वल टू ये साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ये भी कॉज अल्फ़ा और ये साइन ऑफ अल्फ़ा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये रकम भी, ये वाली रकम और ये वाली रकम दोनों एक जैसी हैं। ऐड होने के बाद ये बन जाएगा 2 साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ अल्फ़ा बन जाएगा। ये हमारा क्या है, डबल एंगल फार्मूला। इस डबल एंगल फार्मूले की मदद से हम अपने क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी आसानियां पैदा कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास साइन ऑफ 2 अल्फ़ा लिखा हो तो हम उसे लिख लेते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ अल्फ़ा। अगर लिखा हो 2 साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ अल्फ़ा, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ वेरिएशंस भी सीखनी है। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन हम इसी फार्मूले की मदद से बनाएंगे, उसे डिडक्शंस भी कह सकते हैं कि डिडक्शंस क्या हैं। तो पहली डिडक्शन ये है, यहाँ पर आपको समझाता भी हूँ। जैसे साइन के साथ एंगल क्या लिखा हुआ है, 2 अल्फ़ा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 2 अल्फ़ा का मतलब है कि डबल लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे डबल है तो इसी 2 अल्फ़ा का यहाँ पे साइन के साथ एंगल क्या है, हाफ लिखा हुआ है, और इस कॉस के साथ भी एंगल क्या है, हाफ है। हाफ का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 अल्फ़ा है तो इस 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा बच जाएगा, वो अल्फ़ा यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो वेरिएशन यही है, पहली वेरिएशन, और ये पहला MCQs भी है। अगर सिर्फ साइन अल्फ़ा लिखा हो तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, पहले लिखना होगा 2, फिर अगर हम ये डबल कह रहे हैं ना, ये अल्फ़ा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसी अल्फ़ा का हाफ होना चाहिए। क्या लिखोगे, अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 लिखेंगे। ये पहला MCQs भी है और आपकी वेरिएशन भी है, ये क्वेश्चन के अंदर यूज़ होती है। उसके बाद एक और वेरिएशन सीखते हैं। वेरिएशन क्या है, साइन ऑफ 4 अल्फ़ा, 4 अल्फ़ा हो तो इस 4 का हाफ आना चाहिए। हाफ क्या होगा, 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे 2 इंटू साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा बन जाएगा। तो ये वेरिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं और पेपर के अंदर MCQs भी पूछे जाते हैं। पेपर में एक MCQ ये पूछा जाता है कि साइन ऑफ अल्फ़ा एंड कॉज ऑफ अल्फ़ा, साइन ऑफ अल्फ़ा एंड कॉज ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल होता है। तो ये बहुत आसान है। इसके साथ अगर आप देखें तो 2 की कमी है, अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 के। जब आप इसे ओपन करेंगे ये होगा 2 साइन अल्फ़ा कॉज, 2 साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ अल्फ़ा होगा, 2 के साथ कैंसिल, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। बनाया कैसे है, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पे ये पेपर के अंदर MCQs पूछा जाता है कि साइन ऑफ अल्फ़ा और कॉज ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल होता है। तो ये अभी आपको ड्राइव करके बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो यहाँ पे 2 मिस था, तो 2 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो इस साइन के डबल एंगल फार्मूले की वेरिएशन भी हमने सीख ली। इसके बाद देखते हैं कॉस का डबल एंगल फार्मूला कैसे बनाया जाएगा। कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला हमने पढ़ा है, जो कि क्या है, कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा। अगर यहाँ पे प्लस हो तो इस तरफ क्या होगी, माइनस, माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। नाम देने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ तो बीटा को रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा के साथ, या अल्फ़ा को रिप्लेस करेंगे बीटा के साथ। तो यहाँ पे हम करने लगे हैं रिप्लेस बीटा बाय
अल्फा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम क्या करने लगे, बीटा को रिप्लेस करने लगे अल्फा के साथ। तो यहाँ पे कॉज ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बन जाएगा, यहाँ पे कॉज अल्फा कॉज ऑफ बीटा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा अल्फा, दरमियान में माइनस है, फिर साइन ऑफ अल्फा, और यहाँ पे साइन बीटा की जगह भी बीटा की जगह क्या लिखेंगे अल्फा। तो यहाँ से क्या बना, कॉज ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू ये कॉज अल्फा और ये कॉज अल्फा मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ये साइन अल्फा मल्टीप्लाई होने के बाद साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमारा पहला फार्मूला है, ये कॉस का डबल एंगल फार्मूला जिसमें कॉस भी मौजूद है और साइन भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे भी वही बातें कि यहाँ पे साइन का कॉस का डबल एंगल फार्मूला है, तो यहाँ पे उसका क्या लिखा हुआ है हाफ एंगल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसकी वेरिएशन बनाएं तो एक वेरिएशन हम सीख लेते हैं। वो वेरिएशन क्या है, सिंपली पहली वेरिएशन एक ही सीखते हैं, वो क्या है कॉस अल्फा लिखा हो, सिर्फ कॉस अल्फा। अगर सिर्फ कॉस अल्फा लिखा हो तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 लिख लेंगे। यहाँ पे जो एंगल होगा उसी का हाफ यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास ये वाली वैल्यू लिखी हो कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, इससे आप क्या लिख लेंगे कॉस अल्फा की इक्वल लिख लेंगे। इस तरह की वैल्यूज हमारे पास MCQs भी होते हैं और ये फार्मूलाज हमें क्वेश्चन के अंदर भी इस्तेमाल करने होंगे 10.3 एक्सरसाइज के अंदर। तो यहाँ पे एक वेरिएशन मैंने आपको सिखा दी। ये जो फार्मूला है ना, इसकी मदद से 2 फार्मूले और बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, ये जो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा को आइडेंटिटी फार्मूला लगाकर इस कॉस अल्फा की मदद से इसे साइन बनाया जा सकता है। तो ये सिर्फ कॉस 2 अल्फा वाला फार्मूला सिर्फ साइन के अंदर बदला जा सकता है। या फिर इस साइन अल्फा स्क्वायर अल्फा की जगह अगर हम तब्दीली कर दें कौन सा फार्मूला यूज करके, अगर हम यूज कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इस कॉस 2 अल्फा के 2 नए फार्मूले बन जाते हैं। कैसे, अगर हम कॉस स्क्वायर को बदलेंगे तो साइन उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, अगर हम साइन को बदलना चाहते हैं तो कॉस उस तरफ ले जाएंगे, वो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे अगर हम कॉस ऑफ 2 अल्फा, अगर हम इस कॉस स्क्वायर अल्फा को बदलें तो यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये साइन उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो इस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये ऐड होने के बाद 1 माइनस क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कॉस 2 अल्फा है। तो ये एक नया फार्मूला बन गया, ये कॉस का डबल एंगल फार्मूला जिसमें सिर्फ साइन आता है। अगर हम इसी फार्मूले के अंदर अगर हम तब्दीली कर दें, इसी फार्मूले के अंदर अगर हम पहले हमने क्या किया था कॉस को चेंज किया था, अब अगर हम साइन को बदल लें तो फिर क्या होगा। तो अगर हम साइन को बदलते हैं तो यही cos 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज माइनस, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा की जगह अगर हम लिख लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, जब लिखेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बन जाएगा। तो ये एक कॉस का डबल एंगल फार्मूला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉस मौजूद है। तो ये दो, एक ये वाला और ये 3 फार्मूले हैं कॉस के डबल एंगल फार्मूले, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों फार्मूले हैं कौन कौन सा, कॉस ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, एक ये वाला फार्मूला, और दूसरा cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इन दोनों फार्मूलों की मदद से MCQs बनाए जा सकते हैं। तो MCQs क्या है, अगर इसको देखा जाए तो इसको इस तरफ शफल कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ये जो cos 2 अल्फा इसको इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का cos 2 अल्फा। तो 1 माइनस cos ऑफ 2 अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा, या 2 साइन स्क्वायर अल्फा की जगह आप लिख सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप 1 माइनस cos 2 अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए इस माइनस 1 को उधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये 1 उधर जाकर पॉजिटिव, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा cos ऑफ 2 अल्फा बन जाएगा। तो बहुत ही आसान से हैं कि ये देखें यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा बन जाएगा। लेकिन इन फार्मूलों की मदद से हम वेरिएशन बना सकते हैं। इन फार्मूलों की वेरिएशंस क्या हैं वो देखते हैं। वेरिएशन बहुत आसान है। देखें
अगर यहाँ पे cos 12 है, यहाँ पे इसका ये डबल एंगल फार्मूला लिखा तो यहाँ पे उसका क्या लिखा हुआ है, हाफ। यहाँ पे ये डबल है तो यहाँ पे उसका ये क्या है, हाफ। या इसकी मदद से देखें, यहाँ पे ये हाफ है तो इस तरफ ये क्या है, डबल है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है कौन सी, 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, और ये मैं लिख दूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो आप इजीली यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे ये क्या है, अल्फा है तो ये क्या है, 2 अल्फा है। तो इस अल्फा का डबल एंगल लिखना है, वो क्या होता है, अल्फा होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस क्या बन जाएगा, cos अल्फा बन जाएगा। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा है। तो यहाँ पे अगर अल्फा बाय 2 लिखा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। यानी एक तरफ हाफ तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, डबल। यानी ये डबल है तो ये क्या है, हाफ है। तो इस तरह की वैल्यूज बननी चाहिए। तो ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, एमसीक्यूज हैं और पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। लिखा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके इक्वल होता है, साइन जब भी आएगा 1 माइनस कॉस बनेगा। जब कॉस आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 होगा तो हमेशा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बनेगा। तो इसकी मजीद वेरिएशन बनाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ तक काफ़ी हैं। हम मजीद इसके मजीद फार्मूलाज देखते हैं कि tan वाले फार्मूला क्या होगा। लास्ट वाला फार्मूला वो है tan इंटू tan वाला फार्मूला, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan ऑफ बीटा। अगर यहाँ पे भी हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं, बीटा को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, अल्फा के साथ, तो ये बन जाएगा tan इंटू अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ अल्फा, बीटा की जगह भी अल्फा, फिर 1 माइनस tan अल्फा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, tan अल्फा। तो यहाँ से ये बन जाएगा, ऐड करने से ये बन जाएगा tan 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ये tan अल्फा मिलकर ऐड होने के बाद 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे ये डबल है तो यहाँ पे ये क्या है, हाफ है। तो यहाँ पे इसकी एक वेरिएशन आपको सिखा देता हूँ। वेरिएशन क्या है, अगर एक तरफ डबल लिखा है तो दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे। वेरिएशन क्या है, अगर हम यहाँ पे tan अल्फा की बात करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 tan अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 होना चाहिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे फार्मूला आपको सिखाए हैं। कौन से, डबल एंगल फार्मूला, साइन का डबल एंगल फार्मूला, कॉस का डबल एंगल फार्मूला और tan का डबल एंगल फार्मूला। साइन का डबल एंगल फार्मूला क्या है, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। उसके बाद कॉस का डबल एंगल फार्मूला है, कॉस के 3 फार्मूले हमने बनाए हैं। कॉस का पहला फार्मूला है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर उसके बाद हमने उसी की मदद से एक और काम हमने हमने क्या किया, एक नया फार्मूला उसी से बना लिया है। वो क्या है, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। फिर हमने उसी फार्मूले, जो पहला वाला फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, उसकी मदद से हमने क्या कर लिया, एक और फार्मूला बना लिया। वो क्या है, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है। और लास्ट पे हमने tan का डबल एंगल फार्मूला सीखा है। वो tan का डबल एंगल फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये वेरिएशन जो है ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, फार्मूलाज भी एमसीक्यूज हैं, लेकिन फार्मूले हमारे जो हैं और वेरिएशन, कुछ वेरिएशन जो हैं, इंपॉर्टेंट वेरिएशन जो हैं वो हमारे क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगी। तो हम 10.3 के अंदर इनका इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वो इसी एक्सरसाइज के हल करने से पहले हम क्या करेंगे, इसी के हाफ एंगल फार्मूला और जो ट्रिपल एंगल फार्मूला हैं उनको भी सीखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे हाफ एंगल फार्मूलाज क्या हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।